गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के छात्रों को आज अध्ययन करना है सूरदास, महाकवि सूरदास का विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत। क्रमशः आप इनका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व सूरदास के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, वैसे कहा गया है सूरदास साहित्य नक्षत्र में सूर्य के समान थे। इसलिए किसी ने कहा कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, और अब कवि कद्योत सम जहता करत प्रकाश। इसलिए हम कह सकते हैं इनके जो लिखे गए महाकाव्य हैं सूर सागर, उसके आधार पर जो सूर सागर है वो श्रीमद् भगवत के आधार पर लिखा गया एक महाकाव्य है। उसके आधार पर भी इनको हम महाकाव्य कह सकते हैं। वैसे तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली प्रमुख है ही। इसके अतिरिक्त इन्होंने गोवर्धन लीला, पर्वत लीला, नाग लीला, सूर पचीसी आदि ग्रंथों को भी इन्होंने लिखा। सूरदास अपने जो सूर सागर रचना है उसके लिए जगत विख्यात है। वैसे इनके जन्म के बारे में प्रामाणिकता का होना संदिग्ध है। कुछ साहित्यकारों ने इन्हें जन्मांध बताया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इनको जन्मांध बताया। वैसे आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है, और यही एक दोहे में एक संकलित है कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। कहने का अभिप्राय है कि रामदास के पुत्र सूरदास जी रुनकता में, मथुरा से जाने वाली जो मथुरा सड़क पे ही जाने वाला एक स्थान है, जो गांव है रुनकता, वहीं इनका जन्म हुआ था। और ये जब जगन्नाथ जी यात्रा पे धाम पे जा रहे थे तो रास्ते में ही वल्लभाचार्य जी से मुलाकात हुई, और वल्लभाचार्य जी इनको लाकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से जब वो तीर्थ यात्रा के दरमियान, हमने बताया कि जगन्नाथ नहीं, वो वृंदावन की यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हुई और सूरदास को वह अपने पास अपने साथ ले आए। उन्हें महाप्रभु ने दीक्षा भी दिया और अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने के लिए इनको लगाया, नियुक्त कर दिया। सूरदास जी नित्य नया पद बनाकर इकतारे की धुन में भगवान की स्तुति करने लगे। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे थे। 1.25 लाख पद इन्होंने लिखा, लेकिन अभी 10,000 भी 10 सहस्त्र ही उपलब्ध हो सके हैं, ऐसा माना जाता है। अभी इतना ही इनकी महाकवि होने की प्रामाणिकता घोषित करती है। मैंने इस बात से स्पष्ट होता है कि ये महाकवि थे, इसमें कोई संशय नहीं है। इनके द्वारा जो लिखित काव्य है वह अपने आप में अनूठा है। कहा जाता है कि जब वे, क्योंकि जीवन भर ये श्रीनाथ जी के मंदिर में ही रहे और अपने कीर्तन भजन गाते रहे, और जब इनका अंत समय आया तो इनको अनुभव हुआ, और वो श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती इत्यादि करके पूजा संपन्न करके पारसौली चले गए। और पारसौली गए तो वहीं पर 1640 विक्रम संवत में, विक्रम संवत 1640 अर्थात 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु माना जाता है। वैसे अष्टछाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ इनको माना जाता है। श्रृंगार के अप्रतिम कवि थे। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग यानी विप्लव श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन इन्होंने किया है। इस प्रकार से इनको सूरदास की जो कृतियां हमने आपको पहले बताया कि जो सूर सागर, साहित्य लहरी या नागलीला, पर्वत लीला, सूर पचीसी, पद संग्रह, सूर सरावली, ये जो रचनाएं इनकी हैं, इसमें जो भ्रमर गीत है वह सूरदास का बिल्कुल
अनूठा कल्पना है, जिसमें ज्ञान और योग के आडंबर को दूर करके प्रेम की महत्ता को सबसे सर्वोपरि माना गया है। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने इतना सौष्ठव के साथ लिखा है, जो सौंदर्य वर्णन किया है, जो उसमें वात्सल्य प्रस्तुत किया है कृष्ण का, जैसे विनय के पद वात्सल्य इत्यादि में जो वात्सल्य प्रकट किया है, इसी कारण तो इनको वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। वैसे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का कृष्ण का चरित्र चित्रण जिस प्रकार से इन्होंने किया है, वह स्वर्ग को भी ईर्ष्यालु बना देने वाला है। बाल लीलाएं, गोचारण, वन से प्रत्यागमन, माखन चोरी आदि का अत्यंत महत्व, बहुत मनोहारी वर्णन इन्होंने अपने पदों में किया है। विरह में तो विरह सागर इनके पदों में इस प्रकार उमड़ पड़ा है कि ज्ञान उस अतल में लापता हो गया है। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र, जैसे ये सूरदास इनके महाप्रभु के शिष्य थे, और महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इनके 4 शिष्य, यानी 4 शिष्य इनके, इन दोनों को मिलाकर अष्टकवि हो गए, और उन्हीं लोगों को अष्टछाप कवि माना गया है। जिन सभी अष्टछाप कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है, ऐसा माना जाता है। अब हम सूर के कृतित्व और व्यक्तित्व का अध्ययन आपने किया। अब इसके बाद आप करेंगे इनका जो विनय का पद है, उसको अगले वीडियो में करते हैं।